कि जो ग्राउंड पे लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से वाकिफ हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। आपको पता है सिस्टम मैनिपुलेटेड है। आप बिठाइए ना हर बूथ पे एक नहीं 5 वर्कर है आपके पास। उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। तो हमारी खुद की पार्टी में भी power is concentrated in the hands of few and those very people get rewarded again and again. Accountability किसी भी किस्म की नहीं है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और आजादी के वक्त से कहूंगी एक होप था, एक विजन था, एक तरीके का प्रॉमिस था कि लोग उम्मीद एक रखते थे। आज राहुल गांधी जी जो हैं, आप देख रहे हैं लगातार इतने वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अलावा एक एक जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको बस्ट करते जा रहे हैं और साथ साथ क्लियरली प्रूव भी करते जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम मैनिपुलेटेड है, इलेक्टोरल प्रोसेस मैनिपुलेटेड है, इलेक्शन कमीशन और सरकार की साठगांठ है। एक तरीके से पूरे सिस्टम पे कब्जा किया गया है और इस बारे में राहुल जी ने बार बार खुल के बोला है और पब्लिक तक ये जानकारी पहुंचाई है। आज दुख इस बात का है कि जानते हुए सर जैसी जो एक्सरसाइज हुई है, अभी बिहार में हुई है, अब आगे जाके 10-12 स्टेट में होंगी, बड़े मैनिपुलेटिवली असम जैसे स्टेट में नहीं होगा पर गुजरात में करा रहे हैं। अब क्या पर्पस है, हम भी जानते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में क्या हुआ है। सर की वजह से, एसआईआर की वजह से क्या क्या मैनिपुलेशन करी गई है, वोट चोरी जो है वो बिल्कुल होती है। पर जब हमें पता है कि वी आर फाइटिंग अ सिस्टम लाइक दिस जो कि इतनी ताकतवर है, जिनके पास मतलब पूरा कंट्रोल है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसे भी ओवर अलर्ट होना पड़ेगा। जब मैंने ये ट्वीट किया, मैंने इस बात से नाराजगी जताई कि जो ग्राउंड पे लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से वाकिफ हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। ठीक है, आपको पता है सिस्टम मैनिपुलेटेड है। आप बिठाइए ना हर बूथ पे एक नहीं 5 वर्कर है आपके पास। कांग्रेस पार्टी के पास देश भर में ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो हार या जीत के बावजूद, मैं हमेशा कहती हूं, दिल से कांग्रेसी हैं, पर उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। सिस्टम हमारी पार्टी में भी, अगर हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद की पार्टी में भी power is concentrated in the hands of few and those very people get rewarded again and again. Accountability किसी भी किस्म की नहीं है और जो असली वर्कर है उनको आप यूज में लाते ही नहीं है, उनको आप पूछते भी नहीं है, उनको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो इस तरह के सिस्टम को फाइट करने के लिए आपको हर एक वो हाथ चाहिए जो जमीन पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर इलेक्टोरल प्रोसेस करप्टेड है तो या तो पूरी ऑपोजिशन साथ आ जाइए और बोलिए हम इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे, फिर तो आप जीत भी नहीं एक्सेप्ट करिए। टुडे पब्लिक को अगर आपको दिखाना है कि आप साथ में हैं और ये प्रोसेस में गड़बड़ चल रही है और मैनिपुलेट हो रहा है, बॉयकॉट इलेक्शंस ऑल टुगेदर। ना रहेगा ऑपोजिशन। लोगों को भी आज जनता चाहती है कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो। ऑप्शन ही ना दीजिए ना विपक्ष, क्योंकि अगर इन लोगों ने इलेक्शन, भाजपा ने फिर बार बार जीतना है तो जीतने दीजिए उनको, बोलिए इलेक्शन ही ना हो, आप ही पावर में रहिए, तब देखते हैं जनता क्या करेगी। और आप जितनी मैनिपुलेशन कर लें, जिस दिन जनता सड़क पे उतरेगी और जनता चाहेगी तो कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी चोरी, कुछ भी काम नहीं आने वाली है। इसी के लिए कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को लोगों का दिल फिर से जीतना है, भरोसा फिर से जीतना है। राहुल गांधी जी मेहनत करते जा रहे हैं, पर मुझे लगता है चुनिंदा लोग जो पावर मैनिपुलेट करके बैठे हमारी पार्टी में भी, उनकी वजह से हमारी पार्टी बार बार हार का सामना फेस करती है।